यह युवा आने वाले 2027 के चुनाव में अपना अपना बूथ, अपना अपना सेक्टर, अपना अपना मंडल और अपना अपना जनपद जीत करके, किसी के भी जितने भी युवा आप देख रहे हैं, किसी के हाथ में आप आने वाले 2027 के चुनाव के बाद में बुके या शॉल या कोई मोमेंटो नहीं देखेंगे। अपना अपना बूथ जीतने का प्रिंट आउट लेकर सभी लोग आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा जी से मिलेंगे। इस बात का आश्वासन और माननीय प्रदेश अध्यक्ष को हम हर युवा की तरफ से देना चाहते हैं और इसमें कहीं कोई शक संदेह नहीं है कि मुगलिया शासन के आखिरी बादशाह अखिलेशुद्दीन जी की सरकार न बननी थी, न बननी है, न बन पाएगी। इस बात को लेकर बिल्कुल आप आश्वस्त रहिए। कहीं से भी समाजवादी के लोगों ने जो लोहिया जी के नाम पर और माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नाम पर, समाजवाद के नाम पर परिवारवाद बनाने का कार्य किया है, उनकी पार्लियामेंट्री बैठक आप देखेंगे तो उसमें कोई भी निर्णय लेने वाले उनके सिर्फ परिवार के लोग हैं। तो जितने भी लोग रास्ते में रोड पे संघर्ष करते हैं वह लोग किस लिए करते हैं? अब यह कहीं भी कोई योग्य अगर युवा है तो उसको आगे न करके वहाँ अपने परिवार का कोई नेता भेज के उन लोगों को बंधुआ मजदूर बनाने का काम करते हैं। तो जो समाजवादी पार्टी की भी राजनीति कर रहा है वह भी युवा इस बात से अब अवगत हो गया है। वह भी अंदर खाने चाह रहा है कि अब निश्चित रूप से समाजवादी की सरकार बनेगी तो यह लोग परिवारवाद फैलाएंगे और इस तरह का हर संभव प्रयास करेंगे कि भारत की विरासत को नष्ट नाबूद किया जाए। इस तरह से जो उनके भी दल में आप लोग देख रहे हैं, जो आज की तारीख में आप 2, 4, 6 महीने बाद देखेंगे कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का ऊर्जावान नेतृत्व उन युवाओं को भी अपनी तरफ आकर्षित करके लाएंगे और वह भी हमारे साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का कार्य करेंगे। सबसे बड़ा सवाल 27 में किसकी सरकार बन रही है? निस्संदेह योगी आदित्यनाथ की सरकार बन रही है, उसमें कहीं कोई शक संदेह नहीं है। अखिलेश यादव जी अभी जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती थी, उसमें पीडीए भी ऐड कर दिए, मतलब पंडित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक नहीं, उसमें देखिए है क्या ना, एक बड़ा पुराना शेर है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो और सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक बस्ती है और दरवाजे पर बोर्ड लगा है सच बोलो। यह लोग लोहिया जी के नाम को बेचने वाले लोग हैं। यह लोग लोहिया जी के विचारों की राजनीति करने वाले नहीं हैं। अगर लोहिया जी के विचारों की राजनीति ठीक है, हम कह रहे हैं आप अगर एक जाति विशेष की राजनीति करते हैं, हम कह रहे हैं यादव विशेष की भी राजनीति करते हैं। आपने पार्लियामेंट के चुनाव में कितने सामान्य यादवों को चुनाव लड़ा दिया? आपने जितने भी टिकट बांटे अपने परिवार में बांट दिए। हमारी धरती, मैं आजमगढ़ जिले से आता हूं, हमारी धरती पे स्वर्गीय चंद्रजीत यादव जी हमारे यहाँ से केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, सांसद हुआ करते थे। हमारे जनपद से रामनरेश यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बाद में राज्यपाल हुए। तमाम तरह की ऊर्जा प्रतिभा हमारे यहाँ उनके दल से जुड़े लोग, काफ़ी युवजन छात्र सभा के छात्र नेता हैं जो कि छात्र संघ का नेतृत्व किए। सारे लोग, हम कह रहे हैं क्यों नहीं आप किसी को विधायक बना देते हैं, क्यों नहीं आप किसी को लोकसभा का टिकट दे देते हैं? जरूरी है कि इटावा से ही आके व्यक्ति लड़ेगा, उन्हीं के परिवार से लड़ेगा? तो इसलिए उनके दल की भी जो राजनीति कर रहे हैं वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। मन से, वचन से, कर्म से पूर्णतः भ्रष्ट हो चुकी है समाजवादी पार्टी। लोहिया जी के विचारों से, जनेश्वर मिश्रा जी के विचारों से, सबके विचारों से भटक चुकी है। इस समय जिनके अंदर कुवत नहीं है, संघर्ष करने की क्षमता नहीं है, वह लोग उनके दल में पड़े हुए हैं जिनको उनके खिलाफ आवाज़ उठाने का, आवाज़ बुलंद करने का अवसर, ताकत नहीं है। आप ये बताइए कि आज हम लोग जिस अवसर पर एकत्रित हुए हैं माननीय रोहित मिश्रा जी का स्वागत करने के लिए, आप 2 माह पूर्व नहीं जान रहे होंगे कि रोहित मिश्रा जी इस दल के प्रदेश अध्यक्ष हो जाएंगे, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हो जाएंगे। लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उनका पराक्रम देखा, उनकी परिक्रमा नहीं देखी। उनके पराक्रम के बूते पर, उनके पराक्रम के बदौलत उनको प्रदेश अध्यक्ष जैसी जिम्मेदारी दिया है, जिनके नेतृत्व में हमारा हर एक युवा अपना अपना बूथ जीतेगा, अपना अपना सेक्टर जीतेगा, अपना अपना मंडल जीतेगा, अपना अपना जनपद जीतेगा और उसी का प्रिंट आउट लेकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलेगा। कोई फूल लेकर, कोई मोमेंटो लेकर, कोई शॉल लेकर, कोई अंगवस्त्र लेकर नहीं मिलेगा। इस बात की आपको मैं गारंटी देता हूँ। रोहित मिश्रा जी का प्रतापगढ़ जनपद आगमन हुआ, अपने गृह जनपद आगमन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका पत्रकार महोदय जी, जो आप पिछले कई घंटों से कवरिंग कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब से प्रदेश अध्यक्ष माननीय रोहित मिश्रा जी बने हैं, पूरे प्रदेश में एक उत्साह का माहौल है और नौजवान एकत्रित हो चुका है। हर जगह इतनी भव्य तरीके से स्वागत हो रही है। आज प्रतापगढ़ से मैं 11-12 बजे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रतापगढ़ ज़िले में आगमन किया, वहाँ से मैं अभी देखता चला आ रहा हूँ, इतनी गाड़ी, इतनी भीड़।
और ये तय कर रहा है कि 2027 का चुनाव युवा मिल के फिर से एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी और पुनः एक बार 300 पार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी। अभी आपने कहा कि जो है 2027 में युवा ही जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। ये वही युवा है जो कुछ दिन पहले जो है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा था। नहीं, ठीक है, युवा जो जिस तरीके का माहौल बनता है युवा उस तरीके चले जाते हैं। वहाँ पे कुछ थे, पार्टी ने उसको अपना निर्णय उनको धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा लिया और युवाओं को फिर से खुश किया। युवा जहाँ रहेंगे वहाँ पार्टी रहेगी, युवाओं की बात मानी जाएगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि अगर इस बार भाजपा की सरकार बनेगी तो ये देश में सरकार चुनाव आखिरी होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये देश का सरकार अंतिम चुनाव नहीं होगा, ये अखिलेश यादव का चुनाव अंतिम होगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? आशीष द्विवेदी, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष। द्विवेदी जी अपने मुख से कह रहे हैं जो है ये अखिलेश यादव जी का अंतिम चुनाव है। ये सपा का अंतिम चुनाव है। ये सपा का जो अंतिम सपा चुनाव कह रही है कि अगर भाजपा सरकार बना लेगी तो नहीं बनेगी, अब दोबारा चुनाव ही नहीं होगा देश में, तो उनके जवाब पे मेरा ये जवाब है। मित्रों, अभी एक बहुत बड़ी बात 27 के चुनाव को लेकर देखा जाए तो हमारे साथ आशीष द्विवेदी जी हैं। इनका कहना है कि ये 27 का चुनाव अखिलेश यादव जी के लिए जो है लास्ट चुनाव है। इसके बाद अखिलेश यादव जी जो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे। जी, जैसा वो बोल रहे हैं वही हिसाब से हमने कहा है। पर पीडीए की बात कर रहे हैं अभी जो है अरे पीडीए कहाँ है भैया, पूरा परिवारवाद चल रहा। अभी पंडितों के यहाँ इतना कांड होता है, जाते हैं, ये अखिलेश यादव जी जाते हैं, यादव छोड़ के कहीं जाते ही नहीं। जनेश्वर मिश्रा जी की जो है, अरे वो सब है, एक जमाने में था। पवन पांडे जी को जो है हाँ, ठीक है, जिनको टिकट मिल रहा है वो बोल रहे हैं, बाकी पीडीए कहाँ है। वो टोटल समाजवाद अपने जात की पार्टी है विशेष, और उसी पे राजनीति कर रही है। आप देख सकते हैं, उठा के देख लीजिए, इनके घर के कोई ऐसा सदस्य नहीं है जो जिला पंचायत अध्यक्ष ना हो, विधायक ना हो, मंत्री ना हो, सांसद ना हो, और इनको कहीं नहीं मिलता कोई। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं जो है ब्राह्मण समाज और यादव जी का जो है कई वर्षों से जो है इनका नाता है, भाईचारा है। वो ठीक है, संबंध एक अलग है, राजनीतिक दल एक अलग है। फिलहाल आप भारतीय जनता पार्टी की देख रहे हैं तरक्कियाँ, क्या क्या किया उन्होंने। महिलाओं को गैस दिया ने, माता बहनाएं धुआं में आंख उनकी खराब हो जाती थी, फूंकते थे खाना बनाने के लिए। आज गैस की योजना है भारतीय जनता पार्टी के, गैस तो दिए के, और आज खाना जल्द से जल्द बन जा रहा है। स्कूल जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, जिसको नौकरी में जाना है वो और आसानी से जा रहा है। स्कूल की बात करें तो स्कूल जो है लूटपाट का अड्डा बन गया है, लोगों का कहना है। गैस की बात की जाए जो है महंगाई जो है चरम सीमा पे है। गैस देखिए, महंगाई तो एक अलग विषय है, महंगाई एक अलग विषय है। किसी की पार्टी बनेगी तुरंत महंगाई नहीं कम कर देगा, लेकिन महंगाई का जो रेशियो चल रहा है, जो हिसाब से आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से चल रहा है। बहुत ज़्यादा महंगाई कहाँ है किसी चीज़ में। अच्छा, 27 के चुनाव में जो है बीजेपी कितनी सीटों से जीत रही है अब की बार? 300 पार फिर से जीतेगी। और